हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और आज हमें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है। ये वाली वीडियो में आधे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली चैप्टर 2 के लिए और फिर उसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। जो सबसे पहले हैं पेज नंबर 3 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मैटर। ये काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें बस कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी दे रखा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं। तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें से देखो मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और जिसका मास होता है। तो यहाँ पे चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारे मैटर हैं बिकॉज ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास मास होता है। ठीक है। बाकी सब जो भी है ना, ये लव, हेट, थॉट्स, कोल्ड, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स हैं। ठीक है, कि हमें कोल्ड महसूस हो रहा है, हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं। इट इज़ नॉट मैटर। और यहाँ पे जो स्मेल है, स्मेल को हम मैटर कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज स्मेल हमें किसकी वजह से आती है? उस उस ऑब्जेक्ट जिससे हमें स्मेल आ रही है उसके पार्टिकल्स एयर में होते हैं ना। तो स्मेल किससे बनी होती है? उस पार्टिकल से ही बनी होती है। हेंस स्मेल इज़ अ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड डज नॉट। तो ये मैंने पहले भी बताया समझाते वक्त चैप्टर को कि जो गर्म खाना है उसकी स्मेल हमें ईजिली आ जाती है, जबकि कोल्ड खाने की या तो आती नहीं है या फिर हमें बहुत पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या है? जो हॉट फूड है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है? जो ये स्मेल होती है ये कैसे मूव करती है एयर में? थ्रू डिफ्यूजन। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन कोल्ड गैसेस के लिए बहुत कम है और हॉट गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो हॉट गैसेस दूर तक ट्रैवल करेंगी जल्दी, और जो कोल्ड गैसेस हैं वो बहुत कम ट्रैवल करेंगी और बहुत धीरे धीरे करेंगी। दैट इज़ वाई जो हॉट फूड है उसकी स्मेल हमें ईजिली आ जाती है और जो कोल्ड फूड है उसकी सेवरल मीटर्स अवे क्या आसपास भी नहीं आती। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये आप नोट कर लेना। अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट शो। एक डाइवर जो है वो स्विमिंग पूल को ईजिली कट करके, मतलब स्विमिंग पूल में जो पानी है उसको ईजिली कट करके नीचे चला जाता है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है? सो द ऑब्जर्वेशन शो दैट देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इतना नहीं जितना सॉलिड में होता है बट फिर भी है। ठीक है, मतलब बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम एट फिक्स पोजीशन। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन्हें फिक्स पोजीशन पे रखे जैसे सॉलिड्स में होता है। तो डाइवर क्या कर रहा है? वो इतनी सफिशिएंट फोर्स लगा रहा है कि वो उन पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। ठीक है, वो ऊपर से कूद रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स सफिशिएंट है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, तो वो उन्हें ब्रेक कर देता है और हेंस वो वाटर को कट करते हुए नीचे चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काफ़ी जनरल और इंपॉर्टेंट सा ही क्वेश्चन है कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वैसे चैप्टर में ही पढ़ा है, यहाँ पे दोबारा से मैंने 4 पॉइंट वो मेंशन कर दिए हैं। कौन कौन से होते हैं? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं दिखते और हाई पावर वाली माइक्रोस्कोप से ही हम उन्हें देख पाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनके बीच में बहुत गैसेस के बीच में बहुत होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम, और सॉलिड्स में नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं, बट होती हैं। ठीक है, सॉलिड में भी स्पेसेस होती हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। सॉलिड के केस में भी वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते हैं, तो उसे भी हम मूवमेंट कंसिडर करते हैं। बाकी लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। एंड लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है एंड गैसेस में नेग्लिजिबल होती है। पेज नंबर 3 में ये 4 क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमने कर लिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 5 के हिसाब से क्वेश्चन 1 है बट मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो हमें कुछ अलग अलग मैटर दे रखा है और हमें बताना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर डेंसिटी के हिसाब से। तो देखो
इसमें सबसे पहले जो एयर है वो सबसे कम डेंस होती है, तो हमने पहले एयर लिखा। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये एयर से डेंस होती है क्योंकि इसमें थोड़े से और पार्टिकल्स, एयर के अलावा एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। फिर कॉटन, कॉटन एक सॉलिड है बट उसके बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, बहुत गैप्स होते हैं, बहुत हल्की होती है कॉटन। देन वाटर, वाटर लिक्विड है बट उसमें थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा होती है कॉटन से। हनी जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है वाटर से, इसलिए उसकी डेंसिटी और होती है। चॉक इज़ अ सॉलिड, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। एंड लास्ट आयरन इज़ ऑल्सो अ हैवी सॉलिड, तो इसकी डेंसिटी इन सब में सबसे ज़्यादा है। 6th क्वेश्चन इंटेक्स के हिसाब से सेकंड, अगेन टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने अलग अलग करके लिखा है, आप टैबुलर फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते, इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने क्लोज हैं कि हम उनको और पास नहीं ला सकते। दे हैव हाई डेंसिटीज़, बहुत हाई डेंसिटीज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स की। दे डू नॉट फिल द कंटेनर, ये अपने कंटेनर को नहीं भरते क्योंकि इनके बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम है, और ये मूवमेंट भी शो नहीं करते। एंड सॉलिड्स डू नॉट फ्लो एट ऑल, ये फ्लूइड्स नहीं है, ये रिजिड सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते। नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं? नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती बट उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स भी थोड़े से दूर हैं बट इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि उनको पास लाया जाए, ठीक है, तो ये नेग्लिजिबली कंप्रेस आप इसे कह सकते हो, या फिर यही कह सकते हो कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। थर्ड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़, इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो कुछ कुछ की ज़्यादा होती हैं, कुछ कुछ की थोड़ी कम होती है, तो मॉडरेट से हाई डेंसिटीज़ होती हैं लिक्विड्स की। दे ऑल्सो डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता। एंड लास्ट जनरली फ्लो ईजिली, जो लिक्विड्स हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं। फिर गैसेस, गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस की ना फिक्स्ड शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हम इन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए हम इन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल डेंसिटी होती है, ये अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। एंड गैसेस फ्लो ईजिली, गैसेस भी ईजिली फ्लो करती हैं बिकॉज बोथ लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड्स हैं, तो वो दोनों ईजिली फ्लो करते हैं। नेक्स्ट कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, मतलब बेसिकली हमें डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट है रिजिडिटी, तो रिजिडिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी शेप में चेंज लाने से रोकता है खुद को, उसे हम रिजिडिटी कहते हैं। देखो जो जितना ज़्यादा रिजिड होता है हम उसकी शेप उतनी ही मुश्किल से या तो नहीं बदल सकते या फिर बहुत मुश्किल होती है बदलने में। जैसे एक ब्रिक का एग्जांपल मान लो, आप ब्रिक को बेंड नहीं कर सकते ना, वो टूट जाएगी। तो ब्रिक क्या है? एक बहुत ही रिजिड सब्सटेंस है जो अपनी शेप में चेंज नहीं लाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी बट इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टिफनेस, स्टिफनेस भी कहते हैं हम इसे। एंड सॉलिड्स हैव दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं और वो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं। सेकेंड इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, ठीक है, सिर्फ फ्लूइड्स की मतलब गैसेज और लिक्विड्स की, वेयर देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, मतलब कि हम उनकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन देम। अगर हम गैसेस पे प्रेशर डालते हैं या फ्लूइड्स पे प्रेशर डालते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। लिक्विड्स भी बहुत नेग्लिजिबल होते हैं तो उनको भी हम कंसिडर नहीं करते। थर्ड इज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ईजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। वो प्रॉपर्टी जिससे कोई सब्सटेंस ईजिली फ्लो कर सके उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लूइड्स नहीं होते, जबकि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, मतलब वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। फोर्थ, फिलिंग अ गैस कंटेनर। एक गैस होती है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है। क्यों? ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और रैंडमली मूव करने की वजह से वो अपने आसपास जितनी भी स्पेस है उस सबको कवर कर लेते हैं और हेंस उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं।
शेप। शेप की डेफिनेशन क्या होती है, काफ़ी कॉमन वर्ड है। शेप क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म और अपीयरेंस इज कॉल्ड शेप। किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल अपीयरेंस की, वो बाहर से दिखने में क्या है, कैसा है, उसे हम शेप कहते हैं उसकी। जैसे एक बॉल है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, तो वो क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, हमें वो एक स्फीयर दिख रहा है तो उसकी शेप क्या है, स्फीयर। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप वाइल लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट। सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है और गैसेस और लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मटीरियल ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। एक मटीरियल में वो एनर्जी जो उसके पार्टिकल्स की मोशन की वजह से है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड की सबसे कम होती है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। उसका कितना मास है अपॉन उसकी कितनी वॉल्यूम में, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड्स और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कंपेरेटिवली सॉलिड से कम होती है। नेक्स्ट, गिव रीजन अ गैस फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। ये तीसरी बार वही चीज़ आ गई। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनके बीच में उनके मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो हर जगह मूव करते हैं हाई स्पीड से। और हर जगह मूव करेंगे मतलब वो हाई स्पीड से हर जगह मूव करेंगे तो उस कंटेनर की सारी एम्प्टी स्पेस को कवर कर लेंगे और हेंस वो कंटेनर को भर देंगे। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसका भी यही रीज़न है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह मूव करेंगे हाई स्पीड से, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हाई स्पीड से जब वॉल को टकराएंगे तो किसी भी चीज़ पे जब कोई दूसरी चीज़ टकराती है तो उस पर प्रेशर लगता है। हेंस यहाँ पे जब गैस के पार्टिकल्स हाई स्पीड से वॉल पे टकरा रहे हैं तो वॉल पे भी वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन बट वर्डिंग्स बनानी नहीं आती। अ वुडन टेबल इज़ कॉल्ड अ सॉलिड। अब इसमें क्या लिखोगे कि हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, बिकॉज वो सॉलिड है। नो, वो सॉलिड क्यों है, बिकॉज इट इज़ रिजिड, इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। हमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है यहाँ पे कि हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई वो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो रिजिड है और उसकी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम है, हेंस इट इज़ रिगार्डेड एज अ सॉलिड। नेक्स्ट, वी कैन ईजिली मूव आर हैंड इन एयर बट डू नॉट थ्रू सॉलिड ब्लॉक्स। मतलब हम हाथ हवा में तो ईजिली अपना वेव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट अगर बीच में ईंटें रख दे तो हम ईंटों को तोड़ के नहीं जा सकते नीचे। मतलब काफ़ी कराटे एक्सपर्ट कर सकते हैं, हम नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। क्या रीज़न है इसका, एयर पार्टिकल्स हैव एक्सट्रीमली लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है एयर के, तो इसीलिए उनका फोर्स भी नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम उस फोर्स को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं और अपना हाथ मूव कर सकते हैं। बट सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, हेंस वी हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन आवर हैंड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड। सॉलिड के केस में क्या है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स कोई नॉर्मल पर्सन करेक्टली नहीं लगा सकता। फॉर दैट वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। दैट इज़ द क्वेश्चन इन योर बुक कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं तोड़ सकता बट कराटे एक्सपर्ट तोड़ सकता है। 8th क्वेश्चन, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस एक सॉलिड है और अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड की डेंसिटीज लिक्विड से ज़्यादा होती है और वाटर से ही आइस बनी है, तो आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो वाटर की डेंसिटी कम होनी चाहिए और आइस की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर भी आइस फ्लोट करती है वाटर पे। तो इसका रीज़न देखो, फ्लोट करने का रीज़न यही है कि आइस की डेंसिटी कम है वाटर से। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो सिंक कर जाती, बट वो सिंक नहीं करती, वो उसके ऊपर ही तैरती है, ठीक है। इसका एक रीज़न तो ये हो गया कि आइस की डेंसिटी कम है वाटर से। अब क्यों कम है वो हमें देखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर इवन दो इट इज़ सॉलिड। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, बट फिर भी आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। इसका रीज़न क्या है, अब वो देखते हैं। आइस इज़ फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग वाटर। अब जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं ना, उसके बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस या होल्स बन जाते हैं जब आइस बनती है। जब वाटर को फ्रीज़ करके आइस बनाते हैं तो उस वाटर के बीच में काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जिसकी वजह से वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, जैसे ये ऐसे अगर ये स्ट्रक्चर है तो बीच में ये जो है ये काफ़ी सारे होल्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बीच में,
तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, गिविंग इट अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेज। अब अगर बीच में स्पेसेस आ गए तो मतलब वहाँ पे एयर होगी, सॉलिड नहीं है, वहाँ पे सॉलिड नहीं है, एयर है, तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी और हेंस डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, पानी से भी कम हो जाती है, और हेंस जो आइस है वो पानी पे फ्लोट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाला, 8th वन, सो इसको याद कर लेना। इसी के साथ हमारे हाफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे।